वो गालियां चिल्ला रही थी। एक छोटा वो अपना ट्रेडमिल के नीचे एक छोटा कुत्ता था हाँ। जो पॉटी किया था, और वो चिल्ला रही थी उस पे। आई थिंक शी वाज बेबी सिटिंग, आई थिंक इट वाज ट्विंकल्स डॉग, हाँ। एंड शी वाज स्क्रीमिंग एंड आई एम जस्ट वाचिंग दिस फ्रॉम द बैक, और मैं बोला कि वाओ, दिस इज द कैरेक्टर। तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगी। So, and she turned around and she looked at me, and not for 1 second did she get phased or embarrassed. She looked at me and said, "Oh, you've come? Coffee, tea, बैठो, मैं कुछ कर रहा हूँ." And she continued. And I said, "This is just an amazing person because she doesn't. She's, if she's a beautiful person, she's got positive energy, she's got love, only love to give, but she doesn't apologize for being who she is, and she can. That's what I really what connected with me was that don't live your life for other people's validation. दूसरे, you don't have to live your life for what people think of you. If you are good at the core, live your life on your own terms the way you are, and the whole world, if everyone did that, will become a better place. And she's someone who, by being in this world, makes it a better place. Namaste ji. Thank you. नमस्ते Swagatam. सर, स्वागत और नमस्ते। तो इस बार आपने कलम नहीं चलाई है, कहानी नहीं लिखी है, 4 अलग अलग लोगों ने कहानी लिखी है। नहीं जी, मैंने ओरिजिनल कहानी मैंने ही लिखी है। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट 2016 या 2015 में मैं ये परिवार के बारे में लिखा था कि जो विमेन है फैमिली में, जो सास है, बहू, बेटी, वो सब एक फिक्टिशियस प्लेस में रहते हैं, बॉर्डर लैंड्स पे, जो हम लोग बॉर्डर लैंड्स बुलाते हैं। बहुत ही दूर है सब सिटीज से, और वो लोग बहुत इनएक्सेसिबल है कि कोई किसी को पता ही नहीं है कि दिस पीपल लिव हियर। एंड जो मेन है फैमिली में, वो लोग बाहर गांव में काम करते हैं, विदेश विदेश हाँ, जी जी। विदेश में काम करते हैं, और उनको पता ही नहीं है कि ये जो औरतों है जो फैमिली में है, कि वो एक कॉटेज इंडस्ट्री चलाते हैं उनके हवेली में, जो स्मॉल स्मॉल जो अपना पपेट्स और जड़ी बूटी बनाते हैं। लेकिन वो एक फ्रंट है, और एक्चुअली वो लोग ये दिस साइड ऑफ द ग्लोब का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल चला रहे हैं ये औरतें और जो दो हस्बैंड्स है फैमिली में जो विदेश में काम करते हैं, दे एक्चुअली थिंक कि ये विमेन जो है फैमिली में बहुत बोरिंग है, उनके लाइव्स बहुत बोरिंग है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली उन लोगों को पता ही नहीं कि असलियत क्या है, कि हकीकत है कि ये सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल चला रहे हैं। तो ये कहानी आपको वो कहानी मैंने 2015 में लिखा था, और फिर उसके बाद टू मेक इट इनटू अ वेब सीरीज वी गॉट these 3 very good writers on board, जो फाइनली 8 एपिसोड्स लिखा है, कि इतने ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के साथ। एंड the web series is actually not about the drug war, but the web series is actually about family politics और वारिस कौन बनने वाला है, और उनके बीच में क्या क्या चल रहा है। और जो सावित्री है, जो डिम्पल्स कैरेक्टर, वो जो है, यू सी हर बैक स्टोरी एंड व्हाई शी बिकेम हु शी बिकेम, कि क्या क्या अच्छा हुआ था उनके साथ, और वो जो कैसे बनी है मेट्रियार्क ऑफ दिस बिग कार्टेल। और जो there are many viruses in the family, and how they have to play this whole game to get her trust. तो जैसे आपका ट्रेलर शुरू होता है, 2000 का वो एरा जब एकता कपूर टीवी चैनल पे राज करना शुरू कर रही थी,
हाँ, वो वाला एक गाना और वो वो पूरा एक छोटा सा टंग एंड चीक प्रोमो था, हाँ। क्योंकि वो टाइम पे आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद जो कंटेंट था उस वो सास बहू सीरियल्स में, लेकिन मुझे पता था कि बहुत ही पॉपुलर सीरियल्स थे और किचन पॉलिटिक्स के बारे में और सास बहू के बारे में। तो because this is so different, but it is still the only common thing is that there's a sass and bahus. Ki I wanted to do a little twist and twist it on his head and say, let's use that iconic music track of Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, and let's put it on our content and flip it on its head. मैं जब आपकी पिछली फिल्में देखता हूँ और काम देखता हूँ, जैसे बीइंग साइरस, कॉकटेल, फाइंडिंग फैनी या दूसरे और काम, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अर्बन, एक तो आपका वो है, गोवा आप चले जाते हैं, विदेशों में आपका काम होता है, बहुत हाई क्लास वाला होता है, लेकिन आप इस बार राजस्थान चले गए हैं, एकदम गांव में चले गए हैं, गांव की औरतें हैं, वो उसी तरीके से बात करती हैं लैंग्वेज। ये कितना आसान था, कितना मुश्किल था? क्योंकि पहली बार मैं आपको देख रहा हूँ रूरल उसमें आप चले गए हैं। नो, तो एक्चुअली अंग्रेजी मीडियम में हम इरफान का जो किरदार था, ही इज फ्रॉम अ फैमिली, स्मॉल फैमिली इन उदयपुर आई थिंक। इन दिस केस जो कठिन बात ये था कि ये जो जगह है वो राजस्थान नहीं है, ये जो जगह है फिक्टिशियस लैंड है, और हम लोग उनको नाम है हस्तिपुर जो टाउन है, जगह का एरिया का प्लेस बॉर्डर लैंड्स है, तो ये जगह एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट। सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज even the people who are in the family or the people are not of any community. ये fictitious लोग हैं जो, तो what we had to do is we had to create a dialect. तो हमने एक डायलेक्ट कोच विजय जो है अपना डायलेक्ट कोच, we took about 7 different dialects from different regions, और फिर हम लोग ने एक भाषा बना दिया वो डायलेक्ट के साथ, and so that a Hindi speaking audience will be able to understand it, but still you will not be able to say अरे ये राजस्थान का या गुजरात का, कच्छ का या कश्मीर का है. You can't make out where exactly, but it's got strains of different accents and language. तो वो थोड़ा difficult था to keep it consistent, and all the characters speak in, like Savitri जो डिम्पल का character speaks in a very strong accent, whereas her daughter Radhika जो बेटी है वो फ्रांस गई है, फ्रांस में पढ़ी है और अभी वो इधर रहती है, तो वो कम एक्सेंट डायलेक्ट के साथ बात करती है. So all that was difficult. Even the clothes, the idea was so that no one gets upset that कि ये अरे हम ऐसे नहीं हैं, वो ये अपना community नहीं है. So even the clothes were mix and matches of different cultures, subcultures within the northeast area. I mean the northwest area of the subcontinent. So वो सब, so that was difficult when you take something and you make it fictional. तो असलियत में ये तो है ही नहीं, तो टू बी एबल टू मेक दैट बिलीवेबल वो थोड़ा चैलेंजिंग था. मुझे ये बताइए कि कभी आप बॉलीवुड में भी बहुत कुछ होता है, यहाँ पर भी कई तरह के कार्टेल हैं, क्योंकि आप अपनी सीरीज में भी कार्टेल दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी कई तरह के अलग अलग चीजें, कभी बॉलीवुड को लेकर कोई फिल्म बनाएंगे आप? ऑन बॉलीवुड? हाँ, ऑन बॉलीवुड. I'm sure if there was an interesting script, like I was saying, like how Zoya had made Luck by Chance, for example. Correct, na? Luck by Chance, तो हाँ. So like that, no? Yeah, I mean, I'm sure I would if there was an interesting script. All script पे depend करता है. I have no that I will not do this and I will do this. और मैं बहुत ही instinctive हूँ, थोड़ा impulsive हूँ. तो जब when I get a story and something connects with me, तो मुझे उसी वक्त I say we have to make it and we are doing it now. If you give me a great story and say and I love it now and you say make it after 5 years, so I will not commit to it only because after 5 years जो homie अभी इधर बैठा है वो अलग ही इंसान है 5 years के बाद. So depending on which phase I'm going through in my life,
उस हिसाब से मैं पिक्चर चूज करता हूँ। और लकी चार्म फिल्मों में लकी चार्म को लेकर आप क्या डिम्पल सोचते कपाड़िया हैं? मत बोल। हाँ मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं। because you are going to say that. नहीं, I love Dimple Kapadia. She's genuinely such a beautiful person, generous. उनका जो body of work जो है is so massive, but still मतलब no starry attitude, no baggage. When she's working with a new actor, she will help them. She will be there, accessible. हम लोग तो set पे तो लगातार काम चल रहा था, off set लगातार फैमिली जैसे हम लोग रहते थे, पार्टी करते थे, खाना खाते थे, everyone would take care of each other. बहुत जितना भी डिस्फंक्शनल फैमिली है सीरीज में, उतना साथ साथ में हम फंक्शनल थे ऑफ सेट, और 3 महीने के लिए ऐसे ही बहुत खुशी और प्यार से हम लोग लिव करते थे वो होटल में। अच्छा देखो, अभी तो जब मैं देखता हूँ आपकी फिल्मों में डिम्पल को, तो अब मुझे पता है कि आप लोग इशारों में समझ जाते होंगे कि आपको क्या चाहिए, और आप समझ जाते हैं कि डिम्पल आपको क्या एक्स्ट्रा भी देने वाली है। Correct. आपको पहली मीटिंग पता है, आप नए थे, डिम्पल 3 दशक से ज्यादा, लगभग 4 दशक इंडस्ट्री में गुजार चुकी थी, और क्या डर था जब पहली बार आप कोई फिल्म स्क्रिप्ट लेकर गए थे कि मानेंगी कि नहीं मानेंगी? फिर कैसे दोस्ती हुई? और ये ट्यूनिंग जो आज दिखती है एक लंबे समय तक काम, अब तो आप वो पूछती भी नहीं होगी कहानी क्या है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे Correct. पहली मुलाकात के बारे में बताइए ना। पहली मुलाकात was अजीब at best because पहली मुलाकात में I was doing Being Cyrus, इंग्लिश पिक्चर था, और प्रोड्यूसर ने कहा कि go and meet Dimple Kapadia for the role of केटी सतना, जो कैरेक्टर का नाम वेरी, वो केटी सतना बहुत लाउड और obnoxious और खतरनाक कैरेक्टर थी। तो आई सेड ओके, आई वेंट टू अ हाउस, और वो दरवाजा खुला, मैं अंदर गया रूम के अंदर, और शी वाज बैकिंग मी, एंड शी वाज, वो गालियां चिल्ला रही थी। एक छोटा वो अपना ट्रेडमिल के नीचे एक छोटा कुत्ता था जो पॉटी किया था, और वो चिल्ला रही थी उस पे। I think she was babysitting. I think it was Twinkle's dog. And she was screaming, and I'm just watching this from the back, और मैं बोला कि wow, this is the character. तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगी। So, and she turned around and she looked at me, and not for 1 second did she get phased or embarrassed. She looked at me and said, "Oh, you've come. Coffee, tea. बैठो, मैं कुछ कर रहा हूँ." And she continued. And I said, this is just an amazing person, because she's, you know, if she's a beautiful person, she's got positive energy, she's got love, only love to give, but she doesn't apologize for being who she is. And that's what I really, what connected with me was that don't live your life for other people's validation. You don't have to live your life for what people think of you. If you are good at the core, live your life on your own terms the way you are, and the whole world, if everyone did that, will become a better place. And she's someone who, by being in this world, makes it a better place. क्या बात है, बड़ी दिलचस्प मुलाकात। और कभी टेक्निकल, या जब हम फिल्म में काम करते हैं, आर्ट में काम करते हैं, तो क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं। कभी डिम्पल जी के साथ ऐसा कुछ हुआ जब वो हट कर गई कि ये तुम नए हो, तुम नहीं समझोगे, ऐसा कुछ? Never. Oh God, I can't imagine. No. She sometimes she'll have some really bakwas ideas, which she'll tell me, and I'll be like, no way are you doing that, because the character would never do that. And she's like, but it's so funny, it would be so good. And I'll be just like, no. And she knows me so well, she says, she purposely does it to irritate me. So she'll tell people in the crew, अब देखा मैं होमी को ये आइडिया देने वाला हूँ,
हाँ. and just see how he reacts. And she'll come and she say, you know, I've been thinking that I'm going to do this, and I start shouting, and then everyone starts laughing. So she does that. But she's yeah, no, we never have creative differences because she क्या है कि I think जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट देती है मुझे, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि it's a very special thing that she trusts me so much that she knows I will never do anything to make the character look bad or make her look bad. You know, there'll be an honesty in it कि तो हम वही हिसाब से काम करते हैं, and so it never becomes a situation where you have creative differences. अंतिम सवालों की ओर, मर्डर मुबारक की क्या है और कब देखने मिलेगा, क्या इसके बारे में जितना आप बता सकते हैं, जितनी जानकारी दे सकते हैं? मर्डर मुबारक एक मर्डर मिस्ट्री है जो एक इट्स बेस्ड ऑन अ बुक एंड इट्स अ मर्डर मिस्ट्री जो एक Pankaj Tripathi plays the policeman or the detective, the ACP, and he goes into this very sort of rich club world, जो gymkhana clubs होते हैं ना, so and realizes that it's a completely disconnected from the rest of the world. It's so elite and so niche and privileged, and he can't understand what's going on, and he has to navigate through that world to solve a murder mystery. बहुत खतरनाक स्क्रिप्ट है and very good actors and it's good fun. होमी जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहता था, ये जो बीते दिनों बॉलीवुड की फिल्में नहीं चली या अभी भी कई बार कम बिजनेस करती हैं, हमको भी डर लगता है कि हाँ, इसको आप ये देखते कैसे हैं? मतलब ये बीते 2-3 साल से बहुत हो रहा है, किस तरह का चेंज है और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम सही कंटेंट फिल्मों में, खास तौर से बड़े थिएटर में नहीं दे रहे हैं कि दर्शक बदल गए हैं? क्या वजह, क्या आप समझते हैं? I think after COVID, because of COVID, I think जो दर्शक they started consuming content in a very different way, and it became you know, even people who would not consume on OTT started. So you get, it becomes a habit. It was new. There are a lot of advantages to it, and obviously there are disadvantages in that. You know, when you sit in a theater and there are 300 people singing the same song, yeah, sab saath mein has rahe hai, you can't experience that on OTT. Everything looks larger than life. You can't experience that on OTT. So wo hisab se, that is the magic of theater, of cinema in the theater. लेकिन OTT also is fantastic in that you have the luxury कि जब मेरे पास time है मैं देख सकता हूँ, मैं रुक सकता हूँ. I can watch it the way I want to. I can choose what I want to watch. So I am not fardowing a ticket and using some 500 rupees and then I feel कि पैसा वसूल तो मैंने तो बैठना ही पड़ेगा through the thing. That doesn't exist on OTT. Press a button, put it off, put the next one on. So I think people got used to that. And it's fantastic in a way because also जो दर्शक है, they started getting exposed to world cinema, much more choices. So now if you're taking them into the theater for experience, they have to experience something which is more than what they cannot get on OTT. Only then you would go, you know. Right. So it has to be a much bigger experience. So I mean, like if you watch a Pathaan in the theater, the joy and fun of watching that big thing with everyone, whether it's the largeness of a Shah Rukh or the little tricks they've used of bringing on a Salman into a scene, the songs, the visuals, the larger than life thing that you can't enjoy as much on a small thing. It will fly because that's what we love, to be entertained. We love our cinema. So that is what will work. Saying that, you're right. Some stuff that worked and some stuff that didn't work didn't make sense. No one could understand कि ये
क्यों हो रहा है, इसमें तो सेम मसाला है, बट ऑब्वियसली लिटिल डिस्टर्बिंग फॉर फिल्म मेकर्स कि हमें पता ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और क्यों. वो थोड़ा uncertainty is disturbing because you're like you're not sure what should you do then. Should you stick to OTT because audience will find your movie on OTT. Whoever wants to watch it will watch it on OTT. The effort of going to a theater is for a bigger experience, but then a lot of smaller films also worked and then bigger films didn't work, so you're like, okay, so is it so thoda difficult to understand that. But both are fantastic mediums, and I feel that at the end of the day, people want entertainment. It's a joy to be entertained. Now to share that with people, to immerse in that. So, I mean, for us as filmmakers, having OTT and having cinema, for actors, there's so many more actors who are in work now, who are working. घर चला रहे इनकी वजह से. So, and the industry is big. It's not just, when we look at films की हम लोग से बात करते हैं कि actor के बारे में या film maker के बारे में, it's a huge industry where from your carpenters to your painters to the light guys it really runs a lot of households. It's a full industry within itself. And I think that should be appreciated, and OTT has given us that. So people are consuming in a different way. लोग ज़्यादा घर पे बैठ के OTT consume करते हैं. I still don't know what exactly makes a person go to the theater, but the audience is very clever now because of this 2 years. और उनको इतना variety मिला है. They're very clever, and they're like, no, you can't just give us anything and we are going to buy it. नहीं, ऐसे नहीं होने वाला. You have to think, you have to put your heart and soul into it and hope that the audience enjoys it as much as you enjoyed making it. हुमी, आपकी कई फिल्में हैं जो बहुत सफल हैं, और सफल फिल्मों का लोग पार्ट 2 बना रहे हैं, मतलब फ्रेंचाइजी कर रहे हैं. आप कभी सोचते हैं आपकी किसी फिल्म का पार्ट 2 बनाएंगे? कभी नहीं. Because if I know how to, अगर मुझे पता है किस तरीके से फिल्म बनाना है, फिर मुझे कुछ मजा नहीं आता. I want to make a move. When I take on a project, I need to feel कि थोड़ा fear होना चाहिए. क्या बात है, क्या बात है. I need to be scared कि मुझे पता नहीं कैसे बनाना है पूरा का पूरा. Only then I will jump into any experience in life. अगर मैं किया है पहले तो कुछ चैलेंज ही नहीं है, कुछ ज्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है. I don't like repeating things. जाते आते अपने दर्शकों को क्या कहकर या किन शब्दों में आप इनवाइट करेंगे कि वो आपकी सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो देखने आए? मतलब I think सास बहू और फ्लेमिंगो बहुत ही immersive experience है जो दर्शकों means they will बहुत मजा आएगा क्योंकि मसाला से भरा हुआ है. और जो रोलर कोस्टर राइड पे हम लोग जाते हैं ना, उन लोगों को सिर्फ मैं बोल सकता हूँ कि आप बकल टाइट करना और वॉच करना और बहुत ही मजा आएगा. क्या बात है. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच सर. शुक्रिया. थैंक यू.